दो ग्रहों की युति तो आपने बहुत बार देखी होगी कुंडली में बनते हुए। अक्सर हम सूर्य और बुध की युति को तो ज़्यादातर कुंडलियों में देखते ही हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं त्रिग्रहीय युति के बारे में, यानी ट्रिपल कंजक्शन के बारे में। तो ट्रिपल कंजक्शन है वो काफ़ी रेयर होता है, लेकिन अक्सर ये भी काफ़ी सारे चार्टों में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कंजक्शन है काफ़ी रेयर तो होता ही है, साथ में ये कंजक्शन में आपको ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो तीन प्लैनेट जिनका कंजक्शन बन रहा है वो कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा लंबा जो कंजक्शन बनेगा, ज़्यादा लंबे समय तक जो कंजक्शन बनेगा, वो राहु, गुरु और शनि का हो सकता है। और ऐसा कंजक्शन अगर किसी के चार्ट में किसी भी भाव में है तो काफ़ी ज़्यादा रेयर बन जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा वो विचित्र भी होता है। और इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ही कम चार्टों में देखने को मिलेगा। अब आप इसके प्रभाव को कैसे समझ सकते हैं? ट्रिपल कंजक्शन जब भी बन रहा हो तो आपके कोई भी प्लैनेट, उनमें से जो तीन प्लैनेट जो कंजक्शन में हैं उनमें से किसी भी प्लैनेट की दशा या फिर अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर भी अगर आ रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और साथ वाले जो प्लैनेट हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मान लीजिए किसी का चंद्रमा, मंगल और गुरु का कंजक्शन बन रहा है किसी भी भाव में, अगर उनमें से किसी की भी आपको महादशा चल रही है तो तीनों जो प्लैनेट हैं वो एक साथ एक्टिवेट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये देखना जरूरी है कि तीन जो प्लैनेट कंजक्शन में हैं वो क्या तीनों मित्र ग्रह हैं। अगर मित्र ग्रह हैं और अगर अच्छे भाव में उनकी युति हो रही है, यानी शुभ भाव में अगर उनकी युति हो रही है तो उसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, और अगर 6, 8, 12 में युति हो रही है तो उसका प्रभाव नेगेटिव भी पड़ सकता है। अब ज़्यादातर केस में आपको कभी कभी मंगल, केतु और राहु या फिर मंगल या फिर इस प्रकार से किसी और भी प्लैनेट की युति देखने को मिल सकती है इनके साथ। तो ऐसे में रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। अगर इनमें से एक भी प्लैनेट आप अलग कर दें तो इसके रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है ट्रिपल कंजक्शन वाला। और अगर किसी के चार्ट में मान लीजिए पंचम भाव या फिर सप्तम भाव या फिर नवम या दसम भाव में अगर ट्रिपल कंजक्शन बन रहा हो किसी भी प्लैनेट के साथ में, किसी भी तीन प्लैनेट का, तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकता है। वो काफ़ी सारे काम एक साथ करने में माहिर हो सकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी हो सकती है, उसकी हॉबीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। इसी तरीके से आपके थर्ड हाउस या फिर आपके लगन में भी अगर ट्रिपल कंजक्शन बनेगा तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अब इससे आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो काफ़ी प्रभावित होती है। आप लाइफ में क्या अचीव करते हैं लास्ट तक, वो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब मान लीजिए कि आपका ट्रिपल कंजक्शन ऐसे प्लैनेट का बन रहा है कि तीनों की ही महादशा आपको आने वाली है इस जीवन काल में, तो फिर उसका असर बहुत ज़्यादा गहरा आपके जीवन पर नजर आएगा। अब आपका जो ट्रिपल कंजक्शन बन रहा है उसमें आपको ये देखना जरूरी है कि जो तीनों ग्रह हैं वो कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। वो जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन दशाओं में, उनकी दशाओं में वो भाव भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे आपके, और साथ में उन प्लैनेट का जो गोचर है वो भी आपको डायरेक्टली प्रभावित करेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है, साथ ही काफ़ी गहराई का भी विषय है। तो इसके बारे में अभी मैं वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। सभी जो कंजक्शन है ग्रहों के उनके बारे में, सारे कंजक्शन की आपको वीडियो धीरे धीरे मिल जाएगी। आप अपने चार्ट में चेक करके देख सकते हैं कोई भी कंजक्शन बन रहा हो। फिर हम कोशिश करेंगे प्रत्येक भाव में भी हम हर कंजक्शन को अप्लाई करके देखें और उनके रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करें। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक जनरल डिस्कशन देने वाला हूँ। सभी वीडियो जो भी बनेंगे कंजक्शन के उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक वीडियो में, लेकिन ये एक जनरल वीडियो है कि ट्रिपल जो कंजक्शन है उसको आप कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ आपको डिग्री डिफरेंस तो देखना जरूरी है, साथ में अब जो तीन प्लैनेट की जो कंजक्शन बन रही है उसमें आपको उनकी जो दृष्टियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जिस भी भाव में आपके ट्रिपल कंजक्शन बनेगा उसके जस्ट ऑपोजिट वाला भाव, यानी उससे सप्तम भाव आपका सीधा सीधा उन तीनों ही ग्रहों से प्रभावित होगा। साथ में कुछ ग्रहों की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियां हैं तो वो उन भावों को देखेंगे, लेकिन 7वां भाव तो सभी ग्रहों में आएगा ही आएगा, भले ही आपके किसी भी प्लैनेट का कंजक्शन हो रहा हो किसी के भी साथ।
ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके भी चार्ट में ट्रिपल कंजक्शन बन रहा है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका चार्ट हो जाता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, और प्रेडिक्शन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। साथ ही साथ आप उन प्लैनेट की जो कंडीशन है वो आपके नवांशा चार्ट में ज़रूर चेक करें। आप लगन और चंद्र जो चार्ट आपका बनता है मून चार्ट, उसमें भी आप चेक करें, और साथ ही आप वर्गा चार्ट जो है और अष्टक वर्ग में भी उसका जो जो बल है वो अवश्य चेक करें, और अष्टक वर्ग में जो अंश हैं जो जितना बल है उनका वो आप अवश्य चेक करें, जिससे आपको एग्जैक्टली ये पता लगेगा कि वास्तव में आपकी लाइफ में उन जो 3 ग्रहों की युति है उसका कितना योगदान हो सकता है। और ट्रिपल कंजक्शन अगर आपके किसी भी भाव में बन रहा है तो आप उस भाव से रिलेटेड किसी भी काम को करके देखें। वो काम या तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा, या उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे काम हो सकते हैं जिनको आप करते होंगे रेगुलरली। या फिर अगर ये युति में अगर एक भी प्लैनेट अगर खराब हो गया तो फिर पूरा कंजक्शन खराब हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि 2 प्लैनेट तो इनमें से आपस में मित्र हैं, लेकिन एक तीसरा है वो दोनों का ही शत्रु है। तो ऐसे में उसके नेगेटिव प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। तो हम सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, आपके चार्ट में आपको काफ़ी नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो सबके चार्ट में अलग अलग डिपेंड करता है, फिर आपका लगन कौन सा उस हिसाब से भी, और आपके कौन से भाव में वो ट्रिपल कंजक्शन बन रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप अपने चार्ट को देख के कुछ हद तक एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ट्रिपल कंजक्शन को कैसे देखना चाहिए।